ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस श्री ईशोपनिषद के ज्ञानमय यज्ञ में। और हम लगभग श्री ईशोपनिषद के समापन तक पहुंच चुके हैं। आज 17वां मंत्र आरंभ करेंगे। अगर उसका तात्पर्य संपन्न कर सके, पूर्ण कर सके, तो कल अंतिम 18वां मंत्र होगा। प्रारंभ करने से पहले अगर राज मुझे सुन सकता है, राज सुन पा रहा है? तो पिछली बार मैंने तुम्हें समझाया था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए ऊपर, और ये एक दूसरे के सामने इस तरह फेसिंग होते हैं ऐसे। ये उसकी मुद्रा है। लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम अभी भी ऐसे 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 कर रहे हो। तो ये जो कर रहे हैं उसका अर्थ है कि एक छोटा बच्चा जब अपनी माता को कहता है कि माता मुझे ले लो, अपनी बाहों में ले लो, गोद में ले लो, तो वो इस तरह रोता है हाथ करके। और ऐसे हाथ करने का अर्थ है कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब सुखी रहो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम भी मस्त हैं, तुम भी मस्त रहो। और ऐसे करते हैं हाथ, तो उसका अर्थ है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाय बाय। इसका अर्थ ऐसा होता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो ऐसे हाथ करने चाहिए, ठीक है? अगली बार देखता हूँ मैं। अमृतमयी माता जी प्रैक्टिस कर रही है। चलिए आइए आरंभ करते हैं। बहुत विनोद हो गया। श्री ईशोपनिषद मंत्र 17। वायुर्नीलम अमृतम मथेदम। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायुरनिलम अमृतम अथेदम
भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। तो ये बिल्कुल एकदम एक टिपिकल वैदिक मंत्रों की तरह ये मंत्र है। वेद अगर आप पढ़ेंगे तो वेदों में ऐसे ही मंत्र होते हैं अधिकतर। और क्या कहते हैं, भगवद गीता का जैसा एक टेस्ट होता है, ब्रह्म संहिता का एक अलग टेस्ट था, तो ये उपनिषदों और वेदों के जो मंत्र हैं वो अलग ही उसके अंदर एक टेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल टिपिकल एक वैदिक मंत्र की तरह इसका शब्द रचना है। तो आइए देखते हैं एक एक शब्दों का अर्थ। वायु, प्राणवायु, अनिलम, वायु का पूर्ण कोश, अमृतम, अविनाशी, अथ, अब, इदम, यह, भस्मांतम, भस्म हो जाने पर, शरीरम, शरीर, ओम, हे भगवान, क्रतो, समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर, कृपया स्मरण करें, कृतम, मैंने जो कुछ किया है, स्मर, कृपया स्मरण करे, कृतो, परम भोक्ता, स्मर, कृपया स्मरण करे, कृतम, आपके लिए मेरे द्वारा किया गया, स्मर, कृपया स्मरण करे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो जो भक्तों का शुद्ध भक्तों की जो प्रार्थना होती है उससे थोड़ी भिन्न है ये प्रार्थना, परंतु थोड़ा इसके अंदर एक ये भाव है कि जिसमें वे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने जो आपके लिए किया वो सब याद करिए। इस प्रकार का भाव है। प्रभुपाद जी अच्छी तरह से समझाएंगे तात्पर्य में, परंतु आगे बढ़ने से पहले इस श्लोक के साथ, मंत्र के साथ इस अनुवाद की तुलना करते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आए। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। तो वायु, प्राण वायु को अनिलम, वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दीजिए। ऐसा ये प्रार्थना एक भक्त भगवान से कर रहे हैं। और इदम अमृतम, इदम भस्मांतम शरीरम, और इस शरीर को भस्म हो जाने दीजिए, जिससे कि मेरा जो मूल शरीर है, अर्थात अमृतमय शरीर, जो मेरा दिव्य शरीर है, आत्मा का जो मूल रूप है, उस रूप में मैं आऊँगा, तो मेरे इस शरीर को भस्म हो जाने दीजिए। ओमकार शब्द का यहाँ पर अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हे भगवान। तो ओमकार का आप जिसको भी पूछेंगे, अर्थात किसी मायावादियों को पूछेंगे या किसी आर्य समाजी को पूछेंगे, किसी निराकारवादी को पूछेंगे, किसी साकारवादी वेदाध्ययी को पूछेंगे, किसी कर्मकांडी को पूछेंगे, किसी ये कौन सा ब्रह्म कुमारी वाले को पूछेंगे, जिसको भी पूछेंगे सबके पास उसका अलग अलग अर्थ और अर्थ घटन और कुछ न कुछ उसको समझाने के लिए कुछ अपना ही अर्थ होगा। परंतु यहाँ एक शुद्ध भक्त, जो परम भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे महाभागवत भक्त के मुंह से ओमकार का अनुवाद सुनते हैं और वो कहते हैं ओमकार का मुख्य अर्थ है हे भगवान। अर्थात जब आप भगवान को पुकारते हैं तो वैदिक
प्रणाली में, वैदिक परंपरा में ओमकार का उपयोग करते हैं। ओमकार का उपयोग करते हैं अर्थात आप भगवान को उद्देशित कर रहे हैं, हे भगवान। तो उसका मूल अर्थ ये है, भले उसमें से आप कहीं अर्थ निकालिए अ उ म शब्दों का, ये वो, लेकिन ओमकार का अर्थ है भगवान को उद्देश्य कर रहे हैं। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं ओम कृतोस्मर, कृत अर्थात यज्ञ, कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। तो यहाँ पर कृत शब्द का अर्थ समस्त यज्ञों के भोक्ता ऐसा किया है उन्होंने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतो स्मर, कृतम स्मर, 4 बार ये स्मर 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 4 बार रिपीट हुआ है। और कृतम कृतम 2 बार रिपीट हुआ, और कृतो कृतो 2 बार रिपीट हुआ। इस पूरी लाइन का अर्थ यदि हमें आप किसी भी सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए कहेंगे तो शायद वो सामान्य व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा पाएगा। कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतो स्मर कृतम स्मर, क्या समझ में आया? तो प्रभुपाद जी इसका अर्थ समझा रहे हैं कि ये प्रार्थना है, हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करे। तो अब तक मैंने जो आपके लिए यज्ञ किए उन सबको स्मरण करिए, और चूंकि आप चरम भोक्ता है अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करे। तो कृतो कृतम और कृतो कृतम दोनों के कई अर्थ हैं। कृतो के कई अर्थ हो सकता है। कृते यद ध्यायतो विष्णु, इसमें कृत का शब्द अर्थ है सत्य युग। यहाँ पर कृतो का अर्थ है यज्ञ भी, और कृतो का अर्थ ये भी है कि मैंने जो आपके लिए सेवाएं की है वो। और कृतम, कृतम के भी कई अर्थ यहाँ पर बताए। आप अगर एक एक शब्दों के अनुवाद में देखेंगे तो सबसे पहले कृतो समस्त यज्ञों के भोक्ता, फिर दूसरी बार जब कृतो आया तो परम भोक्ता। तो 2 बार अलग अलग अर्थ हैं। भोक्ता कहा, एक बार यज्ञों के भोक्ता और एक बार परम भोक्ता। फिर कृतम, तो कृतम का अर्थ है मैंने जो कुछ किया है, और दूसरी बार जब आया कृतम तो उसका आपके लिए मेरे द्वारा किया गया। तो मैंने जो आपके लिए किया, जो यज्ञ किए आपके लिए वो पहली बार, और दूसरी बार मैंने जो आपके लिए जो कोई सेवा की हो या जो कुछ आपके लिए किया। और स्मरण मतलब स्मरण करिए, कृपया स्मरण करिए, कृपया स्मरण करिए। तो ये बहुत ही अद्भुत अद्वितीय अनुवाद है। ये प्रभुपाद जी की दक्षता, एक्सपर्टीज का ये नमूना है। प्रभुपाद जी कितने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने इस वैदिक मंत्र का कितना सुंदर अनुवाद करके समझाया है। तो ये दूसरी लाइन, अब हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करे, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। अब तात्पर्य में ये पूरा बहुत अत्यंत विस्तार से सब प्रभुपाद जी समझाते हैं। यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। ये जो क्षणभंगुर शरीर है, ये शरीर क्षणभंगुर, क्षण और भंगुर, क्षण का अर्थ है आप समझते हैं एक एक क्षण, तो क्षण सेकंड कहो या समय का एक माप, क्षण। भंगुर किसी भी क्षण में ये टूट करके बिखर सकता है, खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है। क्षण भंगुर शरीर, वो कौन से क्षण में ये समाप्त हो जाएगा कोई बता नहीं सकता। तो ये क्षण भंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। वस्त्र 2 प्रकार के, एक मेरा वस्त्र और एक किसी और का वस्त्र। तो मेरे पास अपना एक वस्त्र है, परंतु कभी मुझे कोई, पहले के ज़माने में जैसे स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने जाते थे
तो वहाँ पर स्टूडियो में एक कोट लगा रहता था, वो कोट बोलते थे आप पहन लो, टाई पहनाते थे और फिर फ़ोटो खींचते थे। और फिर जब आप स्टूडियो से बाहर जाओ तो फिर वो बोलते थे वो कोट होता है ना भाई, ये हमारा है। तो तात्पर्य है कि वो पराया वस्त्र है, वो हमने पहना, फ़ोटो खिंचाया, बस ख़त्म, उसको उतार दो फिर से। इसी प्रकार ये शरीर भी वास्तव में हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ये धन, हमारी संपत्ति नहीं है, ये भगवान का है। और इसलिए हमने अपने कर्मों के लेन देन को ख़त्म करने के लिए इसे धारण किया है। तो ये क्षण भंगुर निश्चय ही पराया वस्त्र है, तो इस वस्त्र को उतार देना चाहिए जब समय आए। तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के विनाश हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, न ही वह अपनी पहचान खोता है। तो ये कौन सा श्लोक है? सबको कंठस्थ करने जैसा बहुत ही उत्तम श्लोक। मैं इस पहले भी आपको इसका कहीं एक आध दो बार करवा चुका हूँ स्मरण। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते म्रियते वा कदाचित, तो न जायते जन्म नहीं होता, म्रियते मरता नहीं, कदाचित कभी नहीं, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। तो इसका अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी भगवत गीता में 2.20, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, अर्थात मेरा कभी न जन्म हुआ और मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। मैं अजन्मा हूँ और अमर हूँ, अजर अमर ही हूँ। यही सनातन सत्य है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात न हन्यते मरेगा नहीं, हन्यमाने मरने के बाद, किसके? शरीरे, शरीर के मरने के बाद वो नहीं, अर्थात मैं आत्मा नहीं मरूंगा। तो मैं हमेशा अमर हूँ, एक के बाद एक शरीर बदलता रहता हूँ। ये पूरे दूसरे अध्याय में तो ढेरों श्लोक भरे पड़े हैं इस विषय पर कि शरीर के और आत्मा के विषय में संबंध में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वही बात, जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। जीवात्मा का रूप निराकार या निर्विशेष नहीं होता, प्रत्युत भौतिक वेश जो है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, परंतु सरलता से समझ में शायद ना आए, इसलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जो इस लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक कुर्ता है, कुर्ते का क्या आकार है? कुर्ते को यदि मैं ऐसे ऊपर से डाल दूं तो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर एकदम ऐसे बिखर जाएगा। अगर उसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूं तो पूरी तरह से आकार विहीन और गोले जैसा हो जाएगा। उसी कुर्ते को यदि मैं धारण कर लूं तो इसके 2 हाथ है, छाती है, उसका पूरा एक शेप, पूरे कुर्ते का शेप नज़र आता है। फिर यदि मैं इसे फिर से उतार दूं और उसे ऐसे मसल दूं तो कुर्ता आकारहीन हो जाता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि मैं अगर पहनता हूँ कुर्ता तो कुर्ते को आकार है, कुर्ते का आकार है इसीलिए मेरे 2 हाथ हैं, ये गलत बात है।
कुर्ते के 2 हाथ और छाती और ये सब इसलिए दिखता है क्योंकि मैं धारण करता हूँ। तो मूल आकार किसका है? मेरा है, अर्थात ये शरीर का है, इसीलिए कुर्ते को ये आकार दिख रहा है। अन्यथा कुर्ता अपने आप में कोई आकार नहीं कुर्ते का। तो वैसे ही इस भौतिक शरीर का आकार जो है वो इसीलिए है क्योंकि अंदर सूक्ष्म शरीर का आकार है। सूक्ष्म शरीर का आकार इसीलिए है क्योंकि आत्मा का आकार है। तो मुझे जो चेहरा मिला है, मेरा जो शरीर है, वो मेरे अर्थात आत्मा के स्वभाव और आत्मा के आकार और चेहरे और शरीर के अनुरूप ये पूरा शरीर मिला है। ये बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात है और इसको प्रभुपाद जी यहाँ बड़ी सरलता से समझा रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। जीवात्मा का रूप निराकार या निर्विशेष नहीं होता है। प्रत्युत भौतिक वेश जो है, अर्थात ये भौतिक शरीर जो है वह आकारहीन होता है। तो ये भौतिक शरीर आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप के अनुसार अर्थात जीवात्मा के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। तो मेरा ये जो शरीर है वो जैसे अंदर से ये है स्केलेटन, क्या बोलते हैं उसे, हाड़ पिंजर। तो जो हाड़ पिंजर है, हड्डियों का जो जाल, उसे यदि तोड़ दिया जाए तो ये शरीर पूरा गिर जाएगा। लेकिन मूल हाड़ पिंजर वो नहीं है जो बोन्स का, हड्डियों का बना। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर जीवात्मा है। तो जीवात्मा के शरीर के अनुरूप संपूर्ण ये सारा देह, सूक्ष्म शरीर भी और ये भौतिक शरीर भी उसी के रूप से आकार ग्रहण करता है। तो मूल आकार जो है वो जीवात्मा का है। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जिसका अल्पज्ञानी गलती से, जैसा कि अल्पज्ञानी गलती से मानते हैं। गलती से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीवात्मा का कोई आकार नहीं, वो तो कोई एक छोटा सा प्रकाश का गोला या तो कोई बादल सा या कुछ होगा छोटा सा। अरे भाई, उसका आकार है तभी ये शरीर को आकार मिला है। इसलिए जीवात्मा निराकार नहीं है, जीवात्मा साकार है। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। इस मंत्र से क्या साबित होता है? भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। अब एक आपको एक विचित्र घटना के बारे में बताता हूँ। आपने पुनर्जन्म की या जिनको पिछला जन्म याद आया हो, ऐसे सब तो बहुत किस्से आपने शायद सुने होंगे। यूट्यूब भी पूरा भरा पड़ा है ऐसे किस्सों से। बहुत लोगों के इंटरव्यू ये वो कि जिन्होंने पिछले जन्म की यादें आई हो वगैरह। फिर ऐसे भी कुछ जन्म हैं, किस्से हैं जिसमें लोग मर गए हो फिर जीवित हो गए हो। ऐसे भी किस्सों के कई, और इस पर किताबें लिखी जा चुकी है, लाइफ आफ्टर लाइफ, और ऐसे ऐसे कई किताबें हैं जो, और कई इसमें फिल्म्स बनी हैं काफ़ी। तो अभी कुछ समय पहले, कुछ ही दिनों पहले यूट्यूब में एक किसी महाशय का एक वीडियो बड़ा प्रचलित हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के 7 घंटे के बाद वे पुनर्जीवित हुए, और वो भी स्मशान तक पहुंच चुके थे, सब क्रियाएं चालू हो गई थी, तब जाकर के अचानक वे जीवित हो गए। तो सब लोग भूत समझ करके भाग गए, परंतु जब फिर सबको बताया कि नहीं, मैं वास्तव में जीवित होके आया हूँ, तो फिर उनको पूछा कि भाई तो आप थे कहाँ 7 घंटे? तब उन्होंने बताया कि मुझे वास्तव में यमदूत आकर के यमपुरी ले गए थे और यमराज सामने बैठे थे, और वहाँ पर यमराज ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत ही कह दिया, अरे तुम इसको गलती से लेके आ गए हो, इसका टाइम अभी नहीं आया है।
तुम क्या किया, जाओ 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 जाओ, वापस छोड़ के आ जाओ उसके शरीर में। तो इसीलिए तुरंत फिर मुझे लेकर आ गए और शरीर में मैं आ गया। तो मुझे यमदूत खींच के ले गए थे और यमलोक में पहुंचाया। तो अब चलो ये भी एक बात ये तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो सत्य है, परंतु एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, इन महाशय ने ये कहा कि वहाँ पर जितने बहुत सारी आत्माएं खड़ी थी लाइन में और सबके हिसाब किताब चल रहे थे कि इसको क्या करने का है, इसका क्या हिसाब है, इसका क्या। तो वहाँ पर वो बता रहा था जो ये व्यक्ति वापस आया कि वहाँ पर मैंने सुशांत सिंह राठौड़ को भी खड़े हुए देखा लाइन में। यस, ही सेड दैट कि जिन्होंने अभी कुछ समय पहले आत्महत्या की और मृत्यु हो गई, उसको मैंने वहाँ लाइन में खड़े हुए देखा, और सब जीवात्माओं के साथ में। तो क्योंकि तो कैसे पहचाना उसने? जीवात्मा को यदि चेहरा नहीं है, जीवात्मा को आकार नहीं है, तो यमलोक में पहुंचे हुए जीवात्मा को पहचाना कैसे उसने कि ये कौन है? अर्थात ये बहुत स्पष्ट है कि जीवात्मा को चेहरा, आकार और शरीर सब है, और इसीलिए उस व्यक्ति ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैंने उसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि वो लाइन में खड़े थे और जिनकी जो सजाएं हैं जो है वो सब तय हो रहा था, उसमें सभी आत्माओं के बीच वो भी खड़े हुए थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो पहचानने के लिए चेहरा जरूरी था, और इसीलिए जीवात्मा को चेहरा अवश्य होता है, उसका ये अर्थ है। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने जो भी बताया वो सत्य है। ये तो केवल एक, अगर मानो तो सत्य है, नहीं मानो तो जो भी कहो, परंतु ये सत्य है। वो लोग सब बता रहे थे कि बिल्कुल ये 7 घंटे तक मृत थे और उसके बाद जीवित हुए हैं। तो अब इतना सारा झूठ बोलने का कोई, मुझे ये तथ्य सही लग रहा है कि बात जो कर रहे हैं शायद सही होगा। आगे पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत में प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके विचित्र कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। तो ये प्रकृति जो है जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा रहती है, भोग करने की जो इच्छा है, भोग अभिलाषा, भोग आशा, उसको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शुकर अर्थात कि पिग। तो पिग जैसा शरीर दे दिया जाता है किसको? जिसे मल खाने की इच्छा हो। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाने और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त व्याघ्र का शरीर प्रदान किया जाता है, अर्थात शेर जैसा, शेर, चीते आदि ऐसा शरीर दे दिया जाता है जिससे वो मांस खा सके, खून पी सके अन्य प्राणियों का। मनुष्य न ही मांस खाने के निमित्त बना है, न ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह अपनी निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बने हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सके। यद्यपि उसे 2 कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सके। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्य के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। तो कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक है। अर्थात हम इस शरीर को जो लेके बैठे हैं और इस शरीर पर जो इतना घमंड करके और इसी को संभालने में पड़े हुए हैं, वास्तव में ये अस्वाभाविक है। अर्थात ये हमें वास्तव में ये हमारा स्वभाव नहीं है ऐसे शरीरों को धारण करना। ये बिल्कुल एक वेशभूषा की तरह
एक क्या कहते हैं, कोई नाटक में हिस्सा लेने के लिए जो बहुत बड़े बड़े कुछ पहनते हैं और हिस्सा लेते हैं और फिर थक जाते हैं, अरे भाई उतारो, ये कितना बोझ है, ये सब उतारो। तो ये सब जैसे बोझ समान लगता है, वैसे जीवात्मा को वास्तव में ये शरीर वास्तव में बोझ ही लगता है। परंतु हम माया के प्रभाव में ये सब भूल करके बस भोग ढूंढते रहते हैं। ये हमारी गलत धारणा और गलत प्रैक्टिस है। तो इसलिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है। हमारा मूल स्वभाव, मूल शरीर जो है वो कुछ और है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। तो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जैसी इच्छा हो वैसा शरीर हमें मिलता रहता है। विकास क्रम में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जल से पूर्ण था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। तो हम जब जिस समय अगर पूरा संसार जलमग्न था तो उस समय हम सब जल के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं ऐसा शरीर हमने धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। फिर बाद में हम सब्जी पत्तियां ऐसा कुछ बने, फिर कीटाणु बने ऐसा कुछ, फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। तो 84 लाख योनियों का क्रम प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक जीवात्मा किस प्रकार कौन सी योनि से धीरे 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 मनुष्य योनि तक पहुंचता है। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक जीवन की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। यह मनुष्य आप जानते हैं, हमने कई बार चर्चा भी की है कि वास्तव में मनुष्य योनि में भी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। अर्थात 84 लाख योनियों में से केवल 80 लाख, केवल क्यों 80 लाख योनियां जो हैं वो पशु पक्षी आदि की है और अंतिम जो 4 लाख योनियां हैं वो सब मनुष्य की है। अर्थात 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। तो सबसे अंत अभी हम कह सकते हैं कि हम लोग जो अब भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि भक्त बने और भगवान को अगर पहचान रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अब हम उन 4 लाख योनियों में अंतिम प्रकार के मनुष्य शरीर में अब हम हैं। और ये एक वास्तव में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम अंतिम क्षण तक पहुँचे हैं। लेकिन अब अगर हम भक्ति का अनुशीलन ठीक से नहीं करेंगे तो गए काम से फिर हो सकता है रिवर्स साइकिल भी हो सकती है, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। तो इस मंत्र में मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप, क्यों? क्योंकि विकसित है इसीलिए तो भगवान से पहले प्रार्थना कर रहा है कि इसके पूर्व 2 मंत्रों में कि आप अपना चेहरा दिखाइए। फिर अचानक कहता है कि ब्रह्म का आवरण हटाइए, फिर आप अपने दर्शन दीजिए इत्यादि। और अब इस मंत्र में प्रार्थना कर रहा है कि मैंने अब तक मेरा ये शरीर पहले तो आप नष्ट कर दीजिए। फिर कह रहा है कि मैंने आपके लिए जितने यज्ञ किए उन यज्ञों को याद करिए, जो मैंने आपकी सेवा की है वो सबको याद करिए। अर्थात इसकी चेतना बिल्कुल अंतिम विकास के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। और उसका अर्थ है कि बस अब वो इस भव सागर से, इस 84 लाख योनियों के पुनरावर्तन से मुक्त होने वाला है। तो ये बहुत ही अंतिम विकास का यहाँ पर सूचक है।
मनुष्य को इस शरीर का त्याग करना चाहिए जो जल कर राख हो जाएगा, और प्राणवायु को शाश्वत वायु कोश में मिल जाने देना चाहिए। तो जब ये शरीर को जलाते हैं तो इसके अंदर के 5 मुख्य तत्व जो हैं वो 5 तत्वों में मिल जाते हैं। उसमें भी मुख्य रूप से जल तत्व जो है वो भी जल जाता है, अग्नि में, और भाप बन जाता है। तो और शरीर के अंदर की जितनी वायु है वो सारी वायु जो है वो वायु तत्व में मिल जाता है। और फिर अंत में जो जड़ तत्व है वो राख बन करके जमीन पर गिर जाता है, तो जमीन के अंदर मिल जाता है। तो अर्थात मुख्य रूप से 2 ही फिर बच जाते हैं एक प्रकार से, राख और वायु। तो वायु में मिल जाती है, राख जमीन में मिल जाती है। ऐसे राख अर्थात खाक या एशेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये एक और बात कि ये तो अतिरिक्त बात है, कहीं पर मैंने पढ़ा था आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं कि एक मनुष्य शरीर के अंदर 200 विभिन्न प्रकार के वायु रहते हैं। एक मनुष्य शरीर में 200 अलग अलग प्रकार के वायु रहते हैं और सबका नाम है। हाँ, या ईच एंड एवरी वायु, हर एक वायु का अपना एक नाम है। अपान वायु, प्राण वायु, ये वायु, ऐसे 200 प्रकार के वायु से ये शरीर निर्मित है। और इसीलिए अधिक से अधिक रोग जो हो रहे हैं वो वायु के इम्बैलेंस अर्थात असंतुलित होने से हो जाते हैं। मुख्य रूप से पाचन के जो द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो सब इसी के द्वारा होते, तो क्योंकि हम जो नहीं खाना वो खाते हैं, समय नियम आदि कुछ पालन नहीं करते, और इसीलिए सारे वायु जो है वो असंतुलित होके फिर शरीर विचित्र हो जाता है, पूरा रोगग्रस्त हो जाता है। और कई बार तो वायु का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर इतना होना चाहिए उसके बदले इतना हो जाता है, कैमरा में भी नहीं आता फिर। तो ये सब हमें सोचना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं। मनुष्य को इस शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा, और प्राण वायु को शाश्वत वायु कोश में मिल जाने देना चाहिए। जीवन के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से जीवन के सारे कार्यकलाप अर्थात जो हम जो कुछ करते हैं शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं, संपन्न होते हैं। तो हमारी जो भी क्रियाएं हैं, कार्य करते हैं, उसके पीछे का मूल बल जो है, उसकी शक्ति वो वायु से उत्पन्न होती है। जो हमारे शरीर में वायु जो है वो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर के कोशों को, कार्यों को, अंगों को चलाने का कार्य करती है। क्षमा करें। तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठता जाता है जब तक कि वह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इसमें तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं तो पूरा क्लास उस पर लेना पड़ सकता है कि शरीर के मानव शरीर के अंदर विभिन्न चक्र होते हैं और इन चक्रों को आत्मा भेदते हुए यहाँ पर सर्वोच्च, यहाँ जो है इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तो इस चक्र को भेद करके आत्मा फिर चली जाती है, ऐसा कहते हैं। ऐसे अलग अलग जगह से जा सकती है, परंतु ये होना चाहिए इस प्रकार क्रम कि अच्छा जो क्रम है वो यही है कि एक एक चक्रों को भेद करके फिर वो यहाँ भी एक चक्र है, फिर अंतिम चक्र यहाँ है, उस चक्र को भेद कर वो निकल जाती है आत्मा। ब्रह्मरंध्र
तो कई बार शायद कुछ लोग ब्रह्मरंध्र यहाँ भी बताते हैं वैसे, तो जो भी हो, हमें इसका ज़्यादा अधिक न ज्ञान है न लेना है, हमें टेक्निकल डिटेल से क्या करना। तो इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इस बिंदु से पूर्ण योगी, कोई योगी है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रो ट्रैवल, ये एक विशिष्ट शब्द है, तो वो अपने एक ध्यानावस्था में बैठ करके वो ब्रह्मरंध्र से निकल करके फिर किसी अन्य जगहों पे, अन्य लोकों में ऐसे जा सकता है। या फिर जो शरीर त्याग कर रहा है वो शरीर को त्याग करके आत्मा सहित वहाँ से निकल करके किसी और जहाँ इसकी इच्छा है ऐसे जगह पर जा सकता है, अगर वो उस लेवल का योगी है तो। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके, और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहाँ वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी मृत्यु होती है न कोई परिवर्तन। अंतिम लक्ष्य तो यही है कि एक ऐसा दिव्य शरीर धारण करो जो शरीर भगवान के धाम के अनुरूप हो, और जिसकी न कभी मृत्यु हो न फिर जन्म लेना पड़े, और वही सतत निरंतर शाश्वत शरीर रहे जिससे हम भगवान का सानिध्य भी प्राप्त करें और उनकी सेवा भी कर सकें। ऐसा शरीर लेना यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक जगत में प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। तो भौतिक शरीर हम जो बदल रहे हैं वो कर्मों के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन होकर के बदल रहे हैं। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न शरीरों के रूप में पदार्थ से बने होते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी शरीर किसी विशिष्ट पदार्थ से बना है, देवी देवताओं के शरीर भी विशिष्ट पदार्थ से बने हैं, और हमारे शरीर भी अलग बने हैं। अन्य लोकों के जो भी जीव हैं सबके, जैसे सूर्य लोक के जो रहने वाले हैं उनका विशिष्ट पदार्थ से बनता है। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सब में अधिक समय नहीं बर्बाद करता, वो ये देखता है कि इन सभी शरीरों के पीछे एक आत्मा है, और उस आत्मा की शाश्वतता को देखता है वो, और एकत्व को भी देखता है, अर्थात कि मुख्य रूप से ये सारे जीव तो भगवान का अंश है और इसलिए एक समान तत्व है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग जो परमेश्वर का अंश है एक ही है, चाहे वह शुक्र के शरीर में हो या देवता के शरीर में हो। तो वो ये देखता है कि चाहे कोई भी शरीर देवता का हो, शुक्र का हो, कोई भी शरीर में हो, जीवात्मा वो तत्व, जीव तत्व तो वही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो भगवत गीता का ये श्लोक, पंडिता समदर्शिना, तो समदर्शी होता है पंडित, अर्थात तो वो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि चाहे कुत्ता है, ये गाय है, ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, ये कुछ भी है, सबके अंदर तत्व तो एक ही है, समदर्शी। वो समदर्शी, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है,
व्यवहार अलग परंतु अंतःकरण में दर्शन एक ही, कि सब के आत्मा है और सभी शरीर में एक परमात्मा भी है। जीव अपने पाप से पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। तो सभी ये 84 लाख योनियों में सर्वाधिक विकसित शरीर एक मनुष्य का शरीर है और इसमें चेतना भी सबसे अधिक विकसित होती है। क्षमा करें। ये एक डिबेट का विषय बन सकता है। डिबेट अर्थात चर्चा, विचारणा या तर्क वितर्क का, क्योंकि कुछ संप्रदाय, कुछ धर्म ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अलावा अन्य किसी में जीवात्मा नहीं होता, परंतु ये संपूर्ण रूप से असत्य है। ये सिद्ध हो चुका है कई प्रकार से, शास्त्रों में, वेदों में तो इसके कई प्रमाण है ही, परंतु भौतिक रूप से भी इसके प्रमाण मिल चुके हैं। जैसे कि हम अभी वो चर्चा कर रहे थे कि किसी को पुनर्जन्म की याद, ये वो पिछले जन्म की याद आती है या कोई मृत होकर जीवित होता है, तो एक अन्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को विभ्रमित करके, अर्थात के उसे अंग्रेजी में कहते हैं हिप्नोटाइज करके, वशीकरण करके, हिप्नोटाइज करके उसको उसके पूर्व जन्मों में ले जाया जाता है। ऐसी एक पूरी प्रक्रिया है, तो उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो प्रक्रिया है उसमें पूर्व जन्मों में ले जाया जाता है। तो उसमें कई लोगों ने ये बताया कि पिछले जन्म में मैं मक्खी था, मैं पेड़ था, मैं कुत्ता था या ऐसा था, तो और उसके पूर्व फिर मनुष्य था, फिर मुझे ऐसे कुत्ते का शरीर लेना पड़ा, फिर मैं अब इस बार मनुष्य बना हूँ। तो ऐसा कई प्रमाण मिले हैं कि जब इन लोगों ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में कुत्ते, बिल्ली या किसी अन्य योनि में था, उससे पूर्व मनुष्य बना था, लेकिन कर्मों के वजह से मुझे ऐसा हीन शरीर लेना पड़ा। शास्त्रों में तो अनेक प्रमाण है ही। सबसे प्रमुख प्रमाण है राजा भरत का। भरत राजा थे, फिर हिरण का शरीर लिया, फिर हिरण के शरीर के बाद फिर जड़ भरत का शरीर प्राप्त किया। तो तात्पर्य यह है कि आत्मा किसी भी शरीर में जा सकती है, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, कीट पतंगे हो, जानवर हो, किसी भी शरीर या देवता हो, कोई भी शरीर में आत्मा अवश्य रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु चेतना, जागृति, चेतना जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस में फर्क होता है। पेड़ के अंदर की चेतना में, पशु के अंदर की चेतना में और एक मनुष्य की चेतना में अंतर होता है। ये कहने का तात्पर्य, मनुष्य की चेतना संपूर्ण विकसित है, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक अत्यंत प्रचलित के अनुसार, अनेकानेक जन्म तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम, बहुत सारे जन्म लेने के बाद एक ज्ञानवान ये समझ जाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण में आने के बाद तक पहुंच जाता है, आने तक पहुंच जाता है। अन्यथा अर्थात ऐसा अगर शरण में नहीं आता तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते, तो वह इस भौतिक संसार में पुनः आ गिरता है। अगर वो सब जान चुका है, अर्थात वो ज्ञान मार्ग में हो
और संपूर्ण ज्ञानी बन चुका हो अगर, तो भी वह अगर भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान के बारे में नहीं जान पाया है, तो फिर उसे कभी ना कभी वापस आकर के फिर जन्म तो लेना पड़ेगा। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न हो चुका हो। इसका अर्थ यदि और स्पष्ट कहूँ तो क्यों न वो मोक्ष प्राप्त कर चुका हो, अर्थात कि जिसको सायुज्य मुक्ति मिली है, जिनको मोक्ष मिला है, उनको पुनः एक बार अवश्य जन्म लेना ही पड़ता है। ये नियम है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति या मोक्ष जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो अंतिम क्या कहते हैं परिस्थिति या अवस्था नहीं है। अंतिम अवस्था है मुक्ति, अर्थात कि सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य या साष्टी जो है, उनमें से कोई एक मुक्ति अगर लेता है तो वो अंतिम लक्ष्य है या अंतिम स्थिति है। सायुज्य मुक्ति अंतिम नहीं है, उससे पुनः वापस जन्म लेना पड़ता है। कई कल्पों के बाद कभी न कभी अवश्य आना पड़ता है। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्वलिंगों से परिपूर्ण है, जो अस्तित्व की पूर्ण चेतना से युक्त व्यष्टि जीव है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतएव उन्हें भौतिक जगत में रख दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेश अनुसार मिथ्या स्वामी बन सके। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण, ये सब भले चर्चा कई बार हुई है, लेकिन फिर भी देखिए क्या कहते हैं कि हमारी इच्छा से हमें ये भौतिक संसार में भेजा गया है, और हमारी इच्छा थी इंद्रिय भोग करने की और स्वामित्व की, और इसलिए हमें प्रकृति पर स्वामित्व जताने के लिए यहाँ भेज दिया गया, और जिससे वो इंद्रियों के आदेश अनुसार तो करना चाहता है भोग, लेकिन हो जाता है स्वयं एक भोग, अर्थात इंद्रियों का भोग बन जाता है। वो इंद्रियां आदेश देती है कि ऐसे कर भाई, अभी ये खा, अभी इधर जा, वो देख, ये कर, तो इंद्रियों का स्वामी दास, तो इन आदेश अनुसार मिथ्या स्वामी बन सके, अर्थात लगता उसे है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, परंतु अरे महामूर्ख, तू तेरी इंद्रियों का दास है, तू स्वामी नहीं है भाई, और ये समझ ही नहीं पाता। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भवरोग है, ये हमारा भव रोग है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। अगर कोई ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना चाहता है, जैसे मैं कई बार 2-3 बार बता चुका हूँ कि वो हमारी जो राजेश्री है, उसकी भाभी मुझे कहती है मुझे मोक्ष चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। और मैंने कहा जा, मैं उसके सर पर हाथ रख के मैंने कह दिया मेरा जो मोक्ष है अगर कोई मेरे भाग का, वो मैं तुझे दे देता हूँ, जा ले जा। परंतु जानते नहीं हैं कि ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं जानते? तो ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है, अर्थात वो ज्ञान परिपक्व या पूर्ण ज्ञान नहीं है, यह अज्ञानता का सूचक है कि वो मोक्ष चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या अवस्था है। प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं, ये स्पष्ट रूप से शास्त्रों में उदाहरण सहित लिखा हुआ है, और प्रभुपाद जी समझाते हैं। वो मंत्र या श्लोक अब मुझे याद नहीं, परंतु कहते हैं कि जैसे एक हरा तोता, ग्रीन पैरट, एक ग्रीन ट्री में, हरे पेड़ के अंदर जाके बैठ जाता है और फिर दिखता नहीं, कहाँ गया तोता, अरे तोता तो पेड़ हो गया। तोता पेड़ कैसे हो जाएगा भाई, तोता तो तोता ही रहेगा।
लेकिन वो बोलता है अरे तोता नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, तोता पेड़ बन गया देखो। और फिर थोड़ा कुछ एक पत्थर वत्थर मारो, पेड़ हिलाओ तो फर्र करके उड़ जाता है, बाहर निकलता है। तो बोला ओहो तोता कैसे आ गया, ओहो पेड़ में से फिर तोता बन गया, देखो तोता पेड़ बन गया, पेड़ तोता बन गया। तो ये बोलते हैं ये कम ज्ञान वाले। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना। उसका अर्थ ये नहीं कि उसमें मिक्स हो जाना, मिक्स नहीं हो जाते हैं, उसके अंदर जाके स्थिर हो जाते हैं। मैं जैसे हमेशा आपको कहता हूँ फ्रीज हो जाते हैं, जैसे डीप फ्रीज में कुछ रखते हैं और जम जाता है, वैसे उसके अंदर उसे जमा देते हैं कि भाई आजा जम जाए इधर थोड़ी देर। और फिर नए ब्रह्मा जी की नई या तो नए ब्रह्मा के जीवन में या फिर अन्य किसी कल्प में या कभी ना कभी उस जीवात्मा को वहाँ से फ्रीज में से निकाला जाता है और फिर उसे शरीर दिया जाता है कि चलो भाई आगे बढ़ो, अभी तुम्हारा मुक्ति का समय नहीं आया, तुम मुक्त नहीं हो। जीवन मुक्ति नहीं है मोक्ष, ये समझते नहीं है मूर्ख अल्पज्ञानी, और इसीलिए मोक्ष के पीछे दौड़ते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? मोक्ष नहीं है। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कैसे हो सकती है? भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो ठीक है, पूर्ण आत्मसमर्पण, हर तरह से हर एक प्रकार से मैं भगवान का हूँ, पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित, और मैं आपका हूँ इतना ही नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये भाव जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो अपने आप सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करे जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। तो अर्थात ये प्रार्थना मरने से पहले की जाती। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के वश में पूर्ण रूपेण रहता है वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद दूसरा शरीर पाता है। देखिए, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के वश में पूर्ण रूपेण रहता है, अर्थात बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एक जानवर की तरह जो रहता है बिल्कुल, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है। तो उसको मरते समय ये कहते हैं, ये तो सिद्ध भी हुआ है कि जो मृत्यु का समय आता है तो कुछ क्षणों के अंदर उसको पूरा जीवन दिखाई देता है कि उसने जीवन में क्या किया, और मुख्य रूप से जो उसने गलत कार्य किए, जघन्य अपराध, वो दिखाई देते हैं। तो स्मरण करता है किसको? जघन्य कार्य को, और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद दूसरा शरीर पाता है। भगवद गीता में 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, इस सत्य की पुष्टि करता है। 8वां अध्याय श्लोक 6, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तम तम एवं इति कौन्तेय, यम यम वापि स्मरन् भावं, जो जीव या जो देहधारी जिस भाव का स्मरण करते हुए त्यजति अन्ते कलेवरम, कलेवर अर्थात शरीर, जिस भाव को याद करते करते शरीर छोड़ देता है,
तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव, सदा हमेशा निश्चय ही एकदम डेफिनेटली तदा सदा तद भाव, उस भाव को भावितः प्राप्त कर लेता है। बहुत उदाहरण है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। अर्थात कि अब तो ये साबित भी हो चुका है कि यह सत्य है। तो भौतिक आध्यात्मिक उदाहरण क्या है? शास्त्रों में भरत राजा का उदाहरण। राजा भरत ने अंत काल में मृत्यु के समय हिरण का स्मरण किया और उन्हें हिरण का ही शरीर मिला। जो भाव को स्मरण किया वो भाव प्राप्त हो गया। हिरण को याद किया, हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। और भौतिक रूप से तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनको पिछले जन्म की याद दिलवाई हो या आई हो तो उनके चेहरों के अनुसार वो सब है। परंतु हमारे इस्कॉन के अंतर्गत एक उदाहरण हुआ है जो मैं पूर्व के कई क्लासों में बता चुका हूँ। एक ब्रह्मचारी थे, राघव ब्रह्मचारी, जो प्रभुपाद के शिष्य थे। और ये आर्टिकल अभी भी मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, मेरे ईमेल के मेल बॉक्स में रखा होगा मैंने शायद। तो राघव ब्रह्मचारी जो है ये प्रभुपाद के शिष्य थे, परंतु उनको एक माता अर्थात एक स्त्री से, एक भक्त से प्रेम था और चाहते थे उनसे शादी करना। और कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में, कार में जा रहे थे और उस कार में चलते समय वो वही स्त्री, वही माताजी जो वास्तव में वो भी भक्त थी, तो वो माताजी का चिंतन कर रहे थे और कार का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जब शरीर को त्याग दिया तो स्मरण तो कर रहे थे वो माता जी का। फिर एक स्त्री के शरीर में उनको जन्म प्राप्त हुआ और वैसे तो उनको पुनर्जन्म की याद नहीं थी, परंतु जो मैंने आपको बताया ना, हिप्नोटिज्म से जो पिछली जीवन की याद करवा, तो ऐसे किसी के पास कुछ उन्हें बहुत तकलीफें थी जीवन में, तो वो उनके पास गए थे केवल ये पता करने कि मेरे पिछले जन्म में क्या थी या मेरे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है या जो भी है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी तो कुछ उससे भी कुछ था संबंधित। अच्छा, दूसरा ये आश्चर्य था कि तब तक वो जहाँ तक मुझे स्मरण है हाँ, तब तक वो इस्कॉन को ज्वाइन कर चुकी थी ये माता जी। उन्हें कुछ पता नहीं था पिछले जन्म का, परंतु इस्कॉन में ज्वाइन हो गई थी और भक्त बन चुकी थी। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने किसी प्रभु से शादी भी की थी, लेकिन शादी करने के बाद भी वो आजीवन ब्रह्मचारी रही, शादी करके भी ब्रह्मचारी नहीं रही और उन्हें ब्रह्मचर्य में ही बहुत रुचि थी। ऐसे एक प्रकार से ये भी एक आश्चर्य था। और उनके अंदर कुछ ऐसे थे तो उन्होंने वो जो हिप्नोटाइज करते उनको पूछा, जब देखा उन्होंने तो पूर्व जन्म में उन्होंने देखा कि मैं इस तरह ब्रह्मचारी थी और कार में जा रही थी और एक माता का स्मरण कर रही थी और मेरा देहांत हो गया। तो उन्हें फिर सब समझ में आ गया, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। और वो माता जी कौन है, उनका भी नाम पता सब उनको समझ में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि तो फिर मुझे देखना चाहिए वो माता जी को। तो अब तो खैर उम्र में बहुत फ़र्क पड़ गया होगा, परंतु फिर भी उन्होंने ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने उनके घर तक पहुंची, बेल दबाई, वो माता जी ने जब दरवाज़ा खोला तो ये इसके आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि क्या बताएं। ऐसा बताती है वो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आईने में देख रही हूँ, बिल्कुल हूबहू मेरा ही चेहरा, सेम चेहरा। मुझे न केवल स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ बल्कि बिल्कुल उनके जैसा चेहरा भी मुझे प्राप्त हुआ। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम
तम 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 तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, इसका ये प्रमाण है। और वो माता जी बताती है कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बस उनके साथ केवल थोड़ी मुलाकात करके, भगवान की कुछ बातें करके मैं वहाँ से चली गई। लेकिन मैं समझ गई कि ये जो 8वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक है, इसका प्रमाण मुझे मिल गया, उन्होंने कहा। तो ये एक पूरा आर्टिकल हमारा बड़ा पब्लिश हुआ था उस समय, कुछ वर्षों पूर्व की बात। तो ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिस भाव का स्मरण करते करते शरीर त्याग करते हैं, हम उसी भाव को प्राप्त करते हैं। और इसलिए कृष्ण को याद करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अनुवाद बताते हैं, हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अलग जीवन में ले जाता है। तो इसी प्रकार उस भाव के अनुसार मृत्यु के बाद हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर पूरे जीवन भर, अगर जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले कुछ वो बताया था उदाहरण, कि वो सेठ बिजनेसमैन सोचता था कि अंत में भगवान का नाम ले लूँगा, उनकी स्मरण कर लूँगा, उनका स्मरण कर लूँगा और मैं भगवान के धाम चला जाऊँ, पूरा जीवन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अंत में जब चारों बेटों को सामने देखा तो चिंता हो गई कि बिजनेस कौन संभाल रहा है। तो कहा, अरे गधो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गधो बोल के शरीर छोड़ दिया। तो डेफिनेटली गधा ही बना होगा, तो उसमें कोई संशय नहीं। तात्पर्य यह है कि पूरा जीवन यदि हरि नाम जपेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, इसी प्रकार लेक्चर सुनते रहेंगे और दूसरों को भी सुनाते रहेंगे, तब फिर ये निश्चित है। अच्छा, एक और उदाहरण इससे मुझे याद आया। कुछ वर्ष पूर्व हमारे इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में एक युगल की शादी हुई। जो हमारे विचारू प्रभु को आप जानते हैं, उनकी पुत्री नरसिंहा माता जी और सत्य कृष्ण प्रभु उनके पति, उनकी शादी हुई थी। और वे लोग वहाँ से कहीं गए थे अपने गांव, और वहाँ से शादी के एक 2 दिन के बाद कार से 6-7 जन एक कार में सब लौट रहे थे और बड़ी 80-90 की स्पीड से कार चल रही थी। और अचानक बीच में गाय का बछड़ा या ऐसा कुछ आ गया, और जो ड्राइव कर रहे थे वो भी शायद मेरे ख्याल से कृष्ण स्वरूप प्रभु थे जो ड्राइव कर रहे थे। तो उनका संतुलन चला गया और पूरी कार, क्योंकि मैं स्वयं उस स्पॉट पर जाके कार देख चुका हूँ और वो घायलों को अपनी गाड़ी में ले जाके अस्पताल पहुँचा चुका हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से स्मरण है वो सीन। गाड़ी एक जगह से गोल गोल पलटी करते 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 रोड के दूसरी साइड पर उल्टी पड़ी हुई थी। तो उसमें ठाकुर जी की करुणा है कि किसी को जान हानि नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी चोटें आई थी सबको। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही गाड़ी ने पलटी मारना आरंभ किया, बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन क्यों आश्चर्य हो? आश्चर्य बिल्कुल नहीं, सभी ने एक साथ जय नरसिंह देव जोर जोर से बोलना आरंभ कर दिया। तो ये जब गाड़ी पलटी हो रही है तब जय नरसिंह देव मुंह से कैसे निकला? केवल तभी निकल सकता है यदि जीवन भर भगवान को याद किया हो, तभी ऐसी दुर्गम स्थिति में भगवान का स्मरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध करता है कि ये परिपक्व भक्त हैं जो अंत समय दिखते ही उन्होंने भगवान का स्मरण आरंभ कर दिया और नरसिंह देव ने उनको सुरक्षित रखा सबको। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा अगर यदि हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो अंत काल में स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम जबान पे आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो अंत काल में बोल नहीं सकते क्या याद आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से। अब कितना बाकी है?
हाँ, काफ़ी बाकी है, तो हम फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं और एक और क्लास इस पर लिया जाएगा, क्योंकि और बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे, जैसे कि नवधा भक्ति की चर्चा होगी इत्यादि। तो ये सब हम कल इसका समापन करेंगे। तो आज के ठीक है, तो आज यहीं पर विराम ले लेते हैं। तो आज के इस क्लास के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न आदि या कुछ भी कहना चाहते हो, सुधार सुझाव जो कुछ भी, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षमा करें। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मैं अभी ऑन ही रखता हूँ। समदर्शी प्रभु। हाँ बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट तो हो गया पर आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, धन्यवाद जय। प्रभु जी, जैसे कि 84 लाख योनि है, उसके अंदर जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि, वो 4 लाख का थोड़ा बहुत अगर थोड़ा उदाहरण देके समझेगा तो किस तरह से 4 लाख। अगर मान लो कि मैं एक मनुष्य की योनि को 1 सेकंड में समझाता हूँ, तो अगली 4 लाख सेकंड तक मुझे वो 4 लाख समझाने पड़ेंगे। तो आपको इतना समय है आपके पास कि मैं वो 4 लाख को 4 लाख सेकंड तक समझा सकूं? बहुत उदाहरण जैसे 5-10 समझेंगे तो भी पर क्या आवश्यकता है? 4 लाख प्रकार के मनुष्य, मतलब आप अपने इर्द गिर्द ही देखो ना, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, अफ्रीकन है, नागालैंड, युगांडा, इधर के उधर के कहीं पे भी देखो, सबके प्रकृतियाँ अलग, सबके स्वभाव अलग, खान पान अलग, संस्कृतियाँ अलग, शरीर अलग, सब कुछ अलग है। तो ऐसे विविध प्रकार के 4 लाख मनुष्य है। अब बड़ा सरल है समझना, उसमें कोई बड़ा कठिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना उदाहरण पर्याप्त है या एक एक को लेके समझाऊं? भारत में ही कितने सारे हैं विविध प्रकार के। ठीक है, और कुछ? हाँ रंजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जय। प्रभु जी, आपने बताया कि जब पूरी पृथ्वी पानी में आ जाता है तब हम मतलब पानी का जीव हो जाता है, तो आपका मनुष्य जन ही नहीं रहता। अब मनुष्य योनि में ऐसा है कि उनको ये जो स्विमिंग के लिए जो स्पेशल किट दी जाती है, वो किट हजारों वर्ष तक तो नहीं चलेगी ना, 1 आध घंटा 2 घंटा चलेगी, और इसीलिए सबको मनुष्य शरीर छोड़ देना पड़ता है। और ये प्रलय काल के बाद की बात है। जब प्रलय काल होता है उस समय, और उसके बाद जो नव जीवन की शुरुआत धीरे धीरे होती है, तो सब कुछ पानी में मग्न रहता है, और उस समय मनुष्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो जल में रह नहीं सकता। तो जो जल में जो रह सकता है वैसे शरीर सबको मिलते हैं। फिर वहाँ से प्रकृति का आरंभ होता है, धीरे 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 जल सूखता जाता है, तो फिर दूसरे शरीर प्रकृति उत्पन्न करती जाती है, और ऐसे ऐसे ये जीवों को अन्य शरीर मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल शुरुआत की, बिल्कुल प्रारंभ से बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि तब कहना ये चाहते हैं कि सबको जल का शरीर मिला, फिर कीट पतंगे का, फिर इसका, फिर उसका, ऐसे। तो हम धीरे 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 इस तरह से शरीर बदलते हैं। हर एक जीवात्मा इस प्रकार शरीर बदलती है। तो सबसे पहला शरीर हर एक जीवात्मा को छोटे से कीटाणु का हो सकता है, या फिर जल के अंदर का जलचर का हो सकता है, या इस तरह धीरे धीरे मनुष्य तक पहुंचता है, ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, मनुष्य पहले से नहीं होते, मतलब उस टाइम तो खाली जल के जीव ही होते, ऐसा है? एक मिनट। जब हाँ, क्या माता जी? जब ये उत्क्रांति होती है तब धीरे 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 मतलब शरीर ऐसा होता है, फिर मनुष्य आते हैं
पहले ये से मनुष्य नहीं होते हैं पहले। मतलब जब प्रलय की बात होगी, प्रलय से जब आरंभ होगा तब तो अवश्य ही मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि उस समय सब कुछ जलमग्न था। तो जल में तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य नहीं थे। परंतु फिर बाद में धीरे-धीरे धीरे धीरे जब धरती प्रकट हुई होगी, तब पृथ्वी के प्रकट होने पर फिर धीरे धीरे सारे बाकी के कहीं एक साथ, मतलब इसमें कहीं भी गलती से भी ये ना समझ ले कि डार्विन की थियरी का कोई संबंध है। डार्विन तो बिल्कुल ही काल्पनिक उसने क्या कहते हैं विचारधारा प्रस्तुत की है। परंतु हाँ, जैसे ही पृथ्वी प्रकट हुई होगी, पृथ्वी के साथ साथ मनुष्यों को और बाकी सभी जीवों को एक साथ शरीरधारियों को प्रकट किया होगा माया ने या प्रकृति ने। तो ये, लेकिन जल में जब तक था सब, तब तक जल के शरीर प्राप्त हुए सबको, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जल, हाँ वैसा शरीर मिला होगा तब तक, बराबर। ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, व्हाट इज योर से? गोलोक में हाँ तो भगवान को छोड़ के अगर हम आए हैं, हाँ, तो उस समय पे कैसे पता क्या कौन से, मतलब उसका तो कोई ऐसे कोई आरंभ ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, उसका कोई कर्म तो नहीं होता होगा उस समय। हाँ क्यों नहीं, गोलोक से हम छोड़ के आए हैं, उस समय कैसा द्वेष लेके आए हैं, कैसी इच्छाएं लेके आए हैं, किस प्रकार का हम भाव लेकर वहाँ से आए हैं, उस प्रकार का शरीर पहली बार में मिला होगा। ये जरूरी, शायद ऐसा जरूरी नहीं भी होगा कि सीधा कीट पतंगा या कीटाणु बनना ही पड़ेगा, ऐसा शायद नहीं जरूरी होता होगा। जैसे कोई कोई सीधा देवता बन जाता होगा जो वहाँ से आए, या कोई मनुष्य बन जाता होगा डायरेक्टली, कोई प्रजापति बनता होगा कोई, इस प्रकार। तो ऐसे ऐसे शरीर उसके भाव के या दूषित भाव के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। जो अचानक बहुत ज़्यादा जिसने हीन भाव प्रकट किया होगा, शायद उसे हीन शरीर मिलते होंगे, कुछ ऐसा होगा। अब दिस साइंस इज़ नॉट नोन टू मी सो वेल, इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करना पड़ेगा जिससे ये क्या एग्जैक्टली कैसा है वो पता चले। तो इसका मुझे तो कोई इतना अधिक ज्ञान नहीं है, जितना है उतना मैंने दिया। और मुझे लगता भी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय नष्ट करने जैसा भी नहीं है। हाँ, प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि डोंट वरी अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और व्हाई आई गॉट दिस बॉडी, वरी हाउ आई विल गेट आउट ऑफ दिस बॉडी एंड गो बैक होम। ये चिंता मत करो कि मैं कैसे ये मनुष्य शरीर में आ गया, कैसे यहाँ तक पहुँच गया, ये सब चिंता मत करो। चिंता ये करो कि कैसे इसको छोड़ के भगवान के धाम जाया जा सकता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये सब क्यों इसमें टाइम बिगाड़ते हो कि मैं कैसे मनुष्य बन गया, ये सब क्यों ऐसा है, ये काला काला क्यों है, गोरा गोरा क्यों, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं, बिल्कुल सही समझाते हैं। सो माई पॉइंट इज़ ऑल्सो दैट, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चर्चा में ठीक है, सामान्य ज्ञान चाहिए तो इतना मिल गया, और इसमें अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती मेरे मत अनुसार। ओके, अन्य किसी का कोई? हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बोलो माता जी। प्रभु जी अवाज આવ્યો? હા આવે છે। પ્રભુજી મેં એવું કેમ કે આ જે મોટા મોટા સંત જેમ કે આ પ્રભુપાદજી એ બધા મોટા મોટા સંતને મીધું સમાધિ જ કેમ આપવામાં આવે છે, એમને અગ્નિ સંસ્કાર નહીં કરવો પ્રભુજી? એ પ્રશ્ન છે। ये प्रश्न इस आज के विषय के अनुरूप तो नहीं है, परंतु माता जी का प्रश्न है कि संतों को क्यों समाधि दी जाती है, उन्हें क्यों अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता। तो इसके पीछे बड़ा विज्ञान है इसका, और ये समाधि शास्त्र कहा जा सकता है। इसके कई कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण एक ये है कि उनकी जो देह है वो इतनी दिव्य है
कि वे उस दिव्य शरीर को संभालने का एक प्रावधान है, और वो उन्हें समाधिस्थ करके उस दिव्य शरीर को शरीर के ये इस धरती के अंदर उन्हें संभाल के रखने का एक प्रावधान है। और ये इसके कई मान्यताएं भी हैं कि ये समाधि की जो क्या कहते हैं प्रणाली है वो कब से शुरू हुई। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है। इसके ऊपर एक हमारे इस्कॉन के महाराज है सन्यासी महानिधि स्वामी महाराज, उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है पूरी समाधि के ऊपर, और ये प्रक्रिया क्या है, क्यों समाधि देते हैं, किन किन को समाधि मिली, कारण क्या है, वो सब कुछ उस पुस्तक में समझाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा विषय ही अलग है और वो पुस्तक पढ़ के समझना ज़्यादा अच्छा है। परंतु ये है कि जिनका शरीर संपूर्ण रूप से बिल्कुल आध्यात्मिक हो चुका है, उनको जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। अर्थात बहुत ही उन्नत जो भक्त होते हैं उन्हें समाधि दी जाती है, ऐसी प्रणाली है, विशेष रूप से सन्यासियों को विशेष करके। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है समाधि के संदर्भ में। हाँ अमृतमयी माता जी, आप कुछ कह रही थी। कोई बात नहीं, वो तो मेरे बेटे का प्रश्न था। हाँ। कि भगवान का धाम इतना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हम जीवात्माओं को वहाँ क्या कष्ट हो गया, मतलब क्या हो गया कि हमको इधर नीचे आने का जरूरत पड़ा है? ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछना ही चाहिए सबको, और ये प्रश्न जरूरी है। और प्रभुपाद जी बारंबार एक ही उत्तर देते थे इसका, कि हम ईर्ष्या के कारण वहाँ से यहाँ आए। भगवान के साथ थे, भगवान के भोग को, विलास को, उनके ऐश्वर्य को, उनकी सत्ता को, उनकी शक्ति को, उनके सौंदर्य को, सबको देख करके किसी न किसी वस्तु से हमें ईर्ष्या जागृत हुई, और उस ईर्ष्या के कारण हमें भी इच्छा भी जागृत हुई कि हम जैसे भगवान स्वतंत्र रूप से सब भोग कर रहे हैं, वैसे हम भी भगवान से स्वतंत्र रूप में क्यों भोग नहीं कर सकते। और इसलिए भगवान ने हमें अनुमति दी और कहा कि मैं तुम्हें शरीर भी प्रदान करूंगा और साथ में परमात्मा रूप में तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, तुम्हारे साथ ही, परंतु तुम स्वतंत्र रहोगे अपने कर्मों के अनुसार, जैसा जो चाहे भोग करो और जैसे शरीर चाहिए प्राप्त करते रहो। तो ये प्रभुपाद जी ने जो समझाया वो बिल्कुल अक्षरशः वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने ये समझाया कि हम भगवान की ईर्ष्या के कारण यहाँ पर वास्तव में सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में इस भौतिक संसार में डाल दिए जाते हैं। देवी देवता बनेंगे तो भी, या चाहे नरक में जाएंगे तो भी, सब वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में जो भी है वो सजा काटने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि वो ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त हो सके भगवान। और जैसे ही वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उनका शरणागत हो जाता है, उनके प्रति जो ईर्ष्या है उस भाव को से मुक्त हो जाता है, तुरंत ही वो इस भव सागर से, इस चक्र से मुक्त हो करके उसे कोई भी एक मुक्ति प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम चला जाता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ क्या कह रही माता जी? अनम्यूट करना होगा। मतलब जीवात्मा की ही अपनी गलती है कि उसको बिल्कुल ऐसा 100 मन में विचार आया। 100% कि हम अपनी ही गलती से आए, हमें जबरदस्ती नहीं फेंका गया है। हम ईर्ष्या भाव, हमारा स्वरूप तो उनकी सेवा के लिए है, परंतु हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो फिर हम अपनी गलती से हमें यहाँ रखा गया है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। जाओ और हाँ, जो और इच्छा फिर है पूरी करो, ऐसा करके भगवान ने नीचे भेज दिया हमको। बिल्कुल, और फिर शुद्ध होके वापस आओ।
हाँ सही बात। और किसी का कुछ प्रश्न या कुछ उत्कंठा, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर, और कल फिर जितना जहाँ तक चर्चा की थी वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।